अभी आपने देखा था कुछ समय पहले एनसीसीएफ 27 रुपये 50 पैसे में आटा बेचने की कोशिश कर रही थी और आटा बेच रही थी, जब मार्केट का रेट 38-39-40 रुपये तक चला गया था। अभी हम लोग लगे हुए हैं सस्ता प्याज बेचने में, और महाराष्ट्र से अभी प्याज हम लोगों ने मंगाया था। पूरे देश में हम लोगों ने प्याज बेचा है, बिहार में प्याज आया है। उम्मीद ये रहती है कि प्याज का दाम जब ऊपर जाता है तो हम ये कोशिश करेंगे कि प्याज लाके बेचा जाए। मैं 200% वादा कर रहा हूँ कि बिहार में सस्ता प्याज आया था और सस्ता प्याज फिर आएगा। आटा में सस्ता दामों बेचा था 27-50 पे, ये आप ही ने कवर किया था। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में विनय शाही जी को चुना गया और देखिए अब सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। खुद एनसीसीएफ के अध्यक्ष विशाल सिंह आए हैं दिल्ली से। कैसा लग रहा है? जिम्मेदारी तो बड़ी है। आम सभा का आयोजन किया गया, हम देख रहे हैं कि सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं। उन सभी ने इस आम सभा में फिर से आपको मौका दिया, कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपके श्रोता हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। साथ ही मेरे यहाँ जो झारखंड बिहार से जो भी सहकारी समिति के सदस्य आए हैं उनको भी अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। सहकारिता में सबकी सहभागिता है और बिहार कोऑपरेटिव फेडरेशन एक ऐसी संस्था है जो बिहार के जितने शीर्ष सहकारी संस्था है, चाहे वो बिस्कोमान हो, एलडीबी हो, जो भी हो, इसकी शीर्ष ये संस्था है और ये मदर संस्था है। इसी के अनुसार जो सरकार की पॉलिसी हो, केंद्र सरकार की हो, बिहार सरकार की हो, जो भी लागू होता है इसको प्रचार प्रसार करके देहात में सहकारिता क्षेत्र में प्रचार करके सहकारिता को बढ़ावा देती है संस्था। वही तो हम कह रहे हैं कि गाँव में किसानों तक जाना है, आम लोगों तक पहुँचना है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी से समझते हैं, अब लोगों के बीच पहुँचना होगा। ये हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही जो जिम्मेदारियां हम लोग निभा रहे थे इसके पूर्व अभी हमारे बीच जो हमारे डायरेक्टर विशाल सिंह जी जो हैं, एनसीसीएफ के चेयरमैन हैं दिल्ली से राष्ट्रीय स्तर पर, और इनके सहयोग से और भी जो है सो बिहार कोऑपरेटिव फेडरेशन को सहयोग प्राप्त होगा, जिससे मैं किसानों के बीच में जा कर के हर चीज़ का जो भी है, आपको खाद्य पदार्थ हो, खाद हो, बीज हो, जो भी हो, चाहे सरकार की जो पॉलिसी हो। केंद्र सरकार आज टैक्स पर फोकस कर रही है, जो 21 पॉलिसियाँ निर्धारित करने जा रही है। अगर बिहार सरकार वो लागू कर दी तो टैक्स का नया नवीकरण हो जाएगा और सहकारिता का इतिहास बदल जाएगा। जो सहकारिता का इतिहास बदल जाएगा। खुद विशाल सिंह दिल्ली से आए हैं, कैसे देखते हैं? विनय शाही जी को मौका दिलवाया और दिल्ली से उम्मीद है, दिल्ली से उम्मीद है। पहले तो मैं लाइव सिटीज़ के सभी श्रोताओं को, देखने वालों को प्रणाम करता हूं, और आप लाइव सिटीज़ देखिए। लाइव सिटीज़ बहुत ही अच्छा तरीके से काम कर रही है और जन जन की आवाज़ है लाइव सिटीज़। अब काम आपकी बारी, अब आपके काम की बारी। अब आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से उम्मीद है। अभी उन्होंने कहा कि गाँव में किसानों तक जाना है और सभी के बीच में जो सामान आता है दिल्ली से, चाहे वो खाद हो, बीज हो, उन सभी का वितरण ढंग से हो, तो ये जिम्मेदारी आप। देखिए, मैं अभी 5 महीने हुए हैं। अभी आपने देखा था कुछ समय पहले एनसीसीएफ 27 रुपये 50 पैसे में आटा बेचने की कोशिश कर रही थी और आटा बेच रही थी, जब मार्केट का रेट 38-39-40 रुपये तक चला गया था। अभी हम लोग लगे हुए हैं सस्ता प्याज बेचने में, और महाराष्ट्र से अभी प्याज हम लोगों ने मंगाया था। पूरे देश में हम लोगों ने प्याज बेचा है, बिहार में प्याज आया है। अब हमारी कोशिश ये है कि अब जब अगस्त के बाद फिर से हमें प्याज बेचने का जब सीज़न आएगा, जब उम्मीद ये रहती है कि प्याज का दाम जब ऊपर जाता है तो हम ये कोशिश करेंगे कि प्याज लाके बेचा जाए। और हमारा प्रयास है कि जो खाद की किल्लत हो रही है उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। सफलता में थोड़ा समय लग रहा है उसके अंदर, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द खाद की समस्या को भी हम लोग एक राष्ट्रीय पटल पे लेके आएँ, उस पर चर्चा करें। बिहार की खाद। विशाल सिंह बिहार के हैं, भले दिल्ली में जिम्मेदारी मिली है, अब नेशनल लेवल पर वो अध्यक्ष हैं, लेकिन बिहार के लोगों को सस्ता प्याज मिलेगा ये वादा कर रहे हैं। मैं 200% वादा कर रहा हूँ कि बिहार में सस्ता प्याज आया था और सस्ता प्याज फिर आएगा। ये जी लगता है कि जिस तरह से महंगाई को लेकर एक मुद्दा बनाया जाता है, ठीक है, हम राजनीतिक बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन महंगाई बढ़ रही है और किसानों को भी कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, तो उनके पास भी जो खाद का सप्लाई होता है वो निरंतर होता रहेगा, उसमें रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि जितनी डिमांड रहती है उतनी फुलफिल नहीं हो पाती। देखिए, सच्चाई ये है कि ये कहना कि महंगाई नहीं है ये सही नहीं है, लेकिन हम लोग समाधान के प्रति काम करें। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम महंगाई को कैसे घटा सकते हैं, और महंगाई को घटाने का एकमात्र तरीका ये है कि जो खाद संबंधित चीज़ें हैं,
और जो खाने की चीज़ें हैं जैसे जैसे प्याज जैसी चीज़ हो गई, आटा हो गया, उसको सस्ते सस्ते दाम पे बिहार में ला के उसको बेचा जाए। यही आटा, हमारा तेल सब देंगे सस्ते दामों पर। आटा में सस्ते दामों में बेचा था 27-50 पे, ये आप ही ने कवर किया था। अब हम लोग की ये कोशिश है कि अब हम लोग प्याज को भी हमने पिछले महीने पूरे बेचने का कोशिश किया, बेचा भी हम लोगों ने। सरसों का तेल सरसों के तेल के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि अब मेरी कोशिश ये है कि प्याज पे और ख़ासकर खाद के ऊपर, इन 2 चीज़ों पे हमारी नज़र है, और जैसे ही मौका मिलेगा हम दोनों चीज़ों पे हम अपना एक सकारात्मक पहल लेंगे। एक अंतिम आपसे हम प्रश्न पूछेंगे, हालांकि वो राजनीतिक रूप से भी आप उसे ले सकते हैं। बिहार के कुछ हिस्सों में फ़िलहाल माहौल ख़राब चल रहा है, आप क्या उम्मीद करते हैं, लोगों से क्या प्रार्थना करते हैं कि हाँ अभी सौहार्द बना रहे, आप चाहते हैं जिस तरह से? देखिए, सौहार्द बनाना बहुत ज़रूरी है, और हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को हम सब लोगों को साथ मिलके लेके चलना होगा। कुछ लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा कराने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में को बिगाड़ना चाह रहे हैं। देखिए, लोगों के नफ़रत फैलाने से नफ़रत फैलेगी नहीं, लेकिन हमें एक दूसरे के मतलब धर्मों को इज़्ज़त देना है, और हमारा धर्म भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका धर्म है। अगर सम्मान से दोनों लोग रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, और ये बहुत दुखद चीज़ है। दुखद चीज़ है। बिहार कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की ओर से जो इस आम सभा का आयोजन किया गया था, यहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं, और इन सभी के बीच में विनय शाही जी को अध्यक्ष चुना गया है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे कैसे उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गया है, और सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, खुशी है। सभी काम करेंगे, बिहार के लोगों को सस्ता प्याज, आटा सभी देंगे, सभी के चेहरे पर खुशी। और देखिए विक्ट्री साइन ये दिया जा रहा है, चेहरे पर मुस्कान है, और बिहार के लोगों से, बिहारियों से एक वादा है कि हाँ सस्ता प्याज मिलेगा, आटा तो मिल ही रहा था, और आगे और भी जो खाद्य की वस्तुएं हैं जो किसानों तक पहुंचनी चाहिए वो समय पर मिल जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।